कि वो आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पुरुष है, पुरुषों में उत्तम है। क्या है? पुरुषों में उत्तम है। परम धाम की बात नहीं, वहां उत्तम मध्यम नीचे नहीं होते, होते हैं नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में जो परम पार्टधारी पुरुष रूपी आत्माओं में हीरो पार्टधारी आत्मा है, परम पार्टधारी आत्मा है, वो परम पार्टधारी आत्मा में प्रवेश करता है। और जिस समय प्रवेश करता है उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ मान करके, सर्वोत्तम मान करके प्रवेश करता है, या मध्यम और नीच मान करके प्रवेश करता है? तो उसी समय से पुरुषोत्तम हो गया कि नहीं? आदि में भी पुरुषोत्तम था। जो दादा लेखराज अपने साक्षात्कारों का रहस्य अपने गुरु से नहीं जान सके, दुनिया में घूमते रहे, वाराणसी में जाके बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से नहीं जान सके, आखिरी अनुभव के आधार पर वो अपनी दुकान के मैनेजर के पास पहुंचे, जिसको वो हीरो का बड़ा अच्छा पारखी मानते थे। उसने उनका समाधान कर दिया। लेकिन बड़े हीरे के व्यापारी दादा लेखराज ब्रह्मा, उन्होंने जिस व्यक्ति को अपनी दुकान में मैनेजर बना के रखा, वेतन भोगी बना के रखा, वो तो दास दासी की दृष्टि हो गई। तो उस अहंकार के कारण वो उस व्यक्ति को भगवान नहीं मान सके, उतना भी मान सम्मान नहीं दे सके जितना अपने देहधारी गुरुओं को, 12 गुरुओं को देते रहे। शरीर छोड़ने तक उन्होंने उस ज्ञान का बीज डालने वाली आत्मा को नहीं पहचाना। तो हीरो पार्टधारी थी या नहीं थी? आदि में है, थी। अपने पूर्व जन्मों में जो पार्ट बजाया था, जिस पार्ट को वो त्रिकालदर्शी जानता है और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई नहीं जान सका, इस मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम पार्टधारी ये आत्मा है। कोई जान सका? कोई नहीं जान सका। उस परम पुरुष ने, परम आत्मा ने, सुप्रीम गॉड फादर ने अपनी तरफ से, अपनी आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा को, निराकार को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानते हैं, निराकार को तो सब मानते हैं कि नहीं? सिर्फ अंतर यह है कि हिंदू निराकार साकार दोनों को मानते हैं और दूसरे धर्म वाले सिर्फ निराकार को मानते हैं। सारी दुनिया में जिस निराकार की मान्यता है, उस परम पुरुष ने, उस क्या कहें, गॉड फादर ने, सुप्रीम गॉड फादर ने उस आत्मा को हीरो पार्टधारी, उत्तम आत्मा, सर्वोत्तम आत्मा मान लिया कि नहीं मान लिया है?
तो आदि में जो माना, जिसको अंत में भी सबको मनवा के छोड़ेगा या नहीं मनवा के छोड़ेगा? है? मनवा के छोड़ेगा। या यूं कहें कि वो तो बलात्कार नहीं करता, जबरदस्ती किसी आत्मा के साथ नहीं करता, वो आत्मा तो सदा अहिंसक है, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है वो सदा अहिंसक है कि हिंसक भी है। अहिंसक देवताओं का भी बाप है और हिंसक राक्षसों का भी बाप है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो उस सारी मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा मनवा के छोड़ेगी क्या? पुरुषोत्तम को, या ऐसे ही ले जाएगी पकड़ करके परम धाम? है? मनवा के छोड़ेगी। मनवाने वाला कौन होगा? परम पुरुष होगा या हमलावादी होगा? परम पुरुष ज्ञान के द्वारा मनवाता है। क्या? जब एटमिक विस्फोट होंगे, सारी सृष्टि पर जलमयी होगी, हर प्राणी मर रहा होगा, उस समय वो नहीं रहेगा। वो तो कहता है मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, मैं आता हूं 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं। राजधानी स्थापन हो गई तुम बच्चों की, बड़े से बड़ा दुनिया का पावरफुल संगठन स्थापन हो गया। राजधानी माने संगठन स्थापन हो गया। 108 राजाओं की माला रूपी संगठन तैयार हो गया। धारणा शक्ति रूपी राजधानी स्थापन हो गई, स्थिर हो गई। कौन? क्या स्थिर हो गई? दुनिया में जितनी भी राजधानियां आज तक बनी वो सब हिल गई, चाहे देवताओं की हो, चाहे राक्षसों की हो, चाहे मनुष्यों की हो। हिल गई या नहीं हिल गई? हिस्ट्री क्या कहती है? हिल गई। लेकिन भगवान आकर के संगम युग में जो राजधानी तुम बच्चों की स्थापन करता है, छोटी सी छोटी राजधानी भी भले हो, लेकिन इतनी सशक्त राजधानी, इतनी संगठित राजधानी, जिसके लिए बताया कोई भी विकारी इस ब्राह्मणों के संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा। इतना तंत्र मजबूत होगा, शासन तंत्र। उसके बाद शिव बाबा का कोई काम रहा? तुम बच्चों के हाथ में ऐसी सशक्त राजधानी आ गई, जिस राजधानी को दुनिया का कोई भी देश के राज्य या राजधानी कितने भी उस पर हमला करे, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।